रानी जब पिछली बार जीती थी उसके बाद में जनता के बीच में आई हैं या फिर नहीं? अब बहन तो भैया नहीं आई, आएंगी भी नहीं। आहे अरे क्या आएंगी, जो अभी तक नहीं आए, 5 साल नहीं आए तो अब क्या आएंगी। उन्होंने इसी जगह पे आके कहा था कि आप लोग एक साथ होकर के हमारी सरकार बनवाइए, मैं 13 रुपए किलो चीनी बेचवाऊंगी। किसी को हम लोग बीजेपी को वोट करते करेंगे भी नहीं अब से। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अब बोलो कौन झूठ बोल रहा है? मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो झूठ बोला। इसी जगह की बात है, इसी जगह की। अरे भैया अभी सब में रहते नहीं ना अंगूठा छाप है। झूठी सरकार है, झूठी सरकार। झूठी सरकार। खाली इलेक्शन के टाइम में एक बार आई थी, फिर तब से आज तक नहीं दिखी। अमीर गरीब नट बढ़िया मंगता चमार पासी कोरी सबने सिलेंडर ले लिया फ्री में, और आधार कार्ड के जरिए देख लिया कि पूरा हिंदुस्तान मेरा ले लिया सिलेंडर। फट से 1100 रुपया कर दिया। 24 का चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में यहाँ से सांसद किसको बनना चाहिए? क्या स्मृति ईरानी जब पिछली बार जीती थी उसके बाद में जनता के बीच में आई हैं या फिर नहीं? अब बहन तो भैया नहीं आई, अभी तक आई नहीं है। नहीं। क्या बता रहे हैं? आएंगी भी नहीं। आहे अरे क्या आएंगी, जो अभी तक नहीं आए, 5 साल नहीं आए तो अब क्या आएंगी। तो स्मृति ईरानी ने कुछ काम यहाँ पर किया है या कुछ फिर नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? अब इलेक्शन के समय अगर काम हो भी रहा तो कोई मतलब नहीं है। हाँ। अभी तक नहीं हुआ, अगर 5 साल में तब कोई मतलब नहीं है। 4.5 साल से ज्यादा हो गए, 5 साल होने वाले हैं, अभी तक कुछ काम नहीं करे, तो अब क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। अब उस काम का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। लेकिन वो अभी काम कर ले कोई मतलब नहीं। तो इस बार के चुनाव में जो वोट पड़ेगी वो स्मृति ईरानी के नाम पर पड़ेगी या नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ने वाली है बीजेपी की तरफ से? किसी को हम लोग बीजेपी को वोट करते करेंगे भी नहीं अब से। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। पिछली बार करे थे, नहीं, पिछली बार करे थे पर अब से नहीं करेंगे। इस बार बदल जाएंगे? बदल जाएंगे। कुछ काम बढ़िया नहीं करे हैं। कुछ भी काम नहीं है। हाँ, ये जो गारंटी दी जा रही है, झूठी सरकार है, झूठी सरकार। झूठी सरकार है। झूठी सरकार। अरे गारंटी दे रहे हाँ हाँ हाँ, गारंटी सर, गारंटी एकदम। बताइए, आपको बढ़िया नहीं लगा सरकार का काम? बढ़िया तो नहीं लगा। हाँ। अच्छा, सरकार ने ऐसा क्या क्या मतलब बेकार काम किया है? आपको क्या बेकार लगा? बेकार का जो जो यहाँ पब्लिक के बीच में कोई आएगा नहीं, हाँ। मिलेगा नहीं, उसका दुख मुसीबत नहीं समझेगा तो क्या करेगा। अरे चुनाव आ गया, फिर से आएंगे सारे नेता, हाथ पैर जोड़ेंगे, पैर भी छुएंगे। जीतने के बाद फिर कोई नहीं आता। हाँ। हाँ तो इस बार जब वोट मांगने आएंगे तब आप फैसला लीजिएगा उनकी। हाँ, तो पूछेंगे फिर कि 5 साल कहाँ थे आप। पिछली बार जब शुरुआती दौर की बात है, जब वो सिलेंडर को लेकर के बैठी थी धरने पे, एक सिलेंडर महंगा है। खाली इलेक्शन के टाइम में एक बार आई थी, हाँ, फिर तब से आज तक नहीं दिखी। हाँ, हाँ, इस रोड पे किसी से पूछ लो, हाँ। आज तक नहीं दिखी। अरे वो तो कहते हैं मोदी जी गरीबों के लिए हैं, गरीबों के भले की बात करते हैं। अरे बीजेपी की पूरी सरकार वो गरीबों के लिए है। अरे गरीब के लिए है कि अमीर के लिए है यार। अरे तुम्हारा चाचा, कितना पैसा माफ हुआ हमको बताइए। हाँ, 15-15 लाख रुपए मोदी जी कह देते यूं ही चले जाएंगे सबके खाते में। और यहाँ कितना करोड़ जो चला गया तो 15 लाख क्या है, कैसे चला गया अभी तक तो किसी के अकाउंट पे नहीं गया। 15 किसी लाख खाते में नहीं गया। अभी तक तो नहीं गया। 1500 रुपया नहीं गया तो 15 लाख किधर से जाएगा। अरे 2 करोड़ रोजगार भी उन्होंने कहे थे। तो वही तो कह रहे हैं, रोजगार किधर है हमको बताओ कि कहीं पे रोजगार हमको 2 करोड़ नहीं तो 1 करोड़ रुपये बता दो। अंकल जी आप बताइए। हम नहीं बताएंगे, कुछ क्या बताएंगे। अरे आमदनी दुगनी हो गई कि नहीं? 2014 से पहले के मोदी जी के भाषण जितने हैं वो आप पहले यूट्यूब चलाते हैं तो देखिए, उन्होंने भाषण में क्या क्या कहा था सरकार के बारे में कि भाइयों और बहनों, सरकार ने गैस सिलेंडर की महंगाई बढ़ा के रख दी है, कम करने का नाम नहीं ले रही है। हमारी सरकार बनाओ, मैं गैस सिलेंडर कम करूंगा। और 15-15 कितने वादे किए इनके 2014 से पहले के, इनके रिकॉर्ड देखो, यूट्यूब चला रहे हो उस पर देखो आप, और पूरी जनता देखे, मैं ही नहीं पूरी जनता देख ले कि कौन सही बोल रहा है। वो सही बोल रहे हैं कि जनता सही बोल रही है। जनता ने उनको चुना, और गैस सिलेंडर उस टाइम 400 रुपया 350 रुपया मिल रहा था, और खाते में प्लस 250-200 रुपया सब्सिडी आ रही थी। और उसके बाद में मोदी जी ने मतलब सबको ही मिलकर जनता ने जिताया उनको कि हो सकता है कि ऐसा काम हो जाए, कह रहे हैं। और जीतने का 1 साल नहीं बीता कि 1100 रुपया तक का सिलेंडर बिका हुआ है। सब्सिडी भी बंद हो गई और फ्री में कर दिया सिलेंडर सबको। और जहां पूरे हिंदुस्तान में फ्री में हो गया सिलेंडर, फट से 1100 रुपया सिलेंडर कर दिया। अमीर गरीब नट बढ़िया मंगता चमार पासी कोरी सबने सिलेंडर ले लिया फ्री में, और आधार कार्ड के जरिए देख लिया कि पूरा हिंदुस्तान मेरा ले लिया सिलेंडर। फट से 1100 रुपया कर दिया। सब्सिडी बंद ले जुगाड़ो, क्या करोगे? इस बार लग रहा है कि बदलाव हो जाएगा। बिजली कनेक्शन 2 महीने का इतना बड़ा लिस्ट हमारे गांव में आता था। बिजली बिल 2 महीने का इतना बड़ा एक साथ में आता था। कितना? 200 रुपया। कितना? 200 रुपया 250 रुपया, इतना बड़ा चिट्ठा आता था। और उसके बाद में सरकार बनी, बिजली ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद सरकार बनी, ठीक बनी, जनता ने चुना, बनी
कि सबको देखा जाए भाई। और उसने मोदी ने हिकमत से तो काम किया, उसने दिमाग से काम किया, ऐसा नहीं। हिंदुस्तान में बिजली कनेक्शन फ्री करा दिया, सारे हिंदुस्तान में बिजली कनेक्शन फ्री कराने के बाद अब उसने देख लिया कि सारे हिंदुस्तानियों ने बिजली कनेक्शन ले लिया फ्री में, फट से मीटर ठोकवाना चालू कर दिया। मीटर ठोकवा रहा है, 500,000 दो बिल बढ़ रही है। तो सब क्या है धांधलेबाजी। 67 रुपया पेट्रोल बिक रहा था, 60 रुपया पेट्रोल बिक रहा था, 40 रुपया डीजल बिक रहा था, और इसका रेट कब से कितना चढ़ गया, आज से कितने दिन से चढ़ा है। आप खूब आप फैसला करिए। अरे 2 रुपए सस्ता कर दिए पेट्रोल। कितना चढ़ा वो करें, वो 60 रुपया 40 रुपया। वो तो कह रहे थे कि सरकार कांग्रेस के टाइम पे महंगा है, तो कांग्रेस से सस्ता करें तो मैं जानू मोदी के टाइम पे सस्ता है। हर चीज तो कांग्रेस से डबल टिबल चौबल हो गया, 4 गुना जाता। वो कहते हैं कांग्रेस ने लूटा था देश को। देखो हमको उससे मतलब नहीं है, महंगाई उसने किया, हर एक के लिए किया है। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी मजहब का हो, कोई भी धर्म का हो, सब खरीद के सबको खाना भी है। मजदूरी करने वालों को सबको खरीद खाना, जितने का हम खरीदे जितने तुम खरीदो, इसका नहीं। बस हमारा मकसद ये है कि आपको पब्लिक ने चुना, पूरे हिंदुस्तान के आप राजा हैं, महाराजा हैं, गवर्नमेंट है, सारी हुकूमत आपके हाथ में है। तो आपको चाहिए कि हर एक को साथ में लेके तुम चलो, किसी की तरफदारी नहीं, किसी का कम तोलना, किसी का ज़्यादा तोलना नहीं, इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर इंसान है, सबको एक ही ईश्वर ने पैदा किया है और सबको एक ही जगह जाना है। कोई भी हो दुनिया के जितनी बड़ी ताकत, जो आया जहाँ से जाना उसको है। कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, इससे आगे नहीं, जाना उसी को तो है। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में बदलाव हो जाएगा? अब हमारे अकेले से या किसी को उससे बदलाव तो नहीं हो सकता है, बदलाव होना चाहिए या फिर नहीं? किसी को उससे नहीं हो सकता। बदलाव तो होने चाहिए अगर बदलाव होना है तो, इसलिए कि हमारा तुम्हारा आपस में हम लोग रह रहे थे, हिंदू मुसलमान सब साथ साथ में, आज साला दूर बैठा रहा है। नहीं तो आपस में कोई बता नहीं सकता था कि हिंदू एक मुसलमान, अब आज उल्टे लिंगास देखे जा रहे हैं, मुसलमान भी, और जहाँ मुसलमान का गढ़ वहाँ हिंदू भी। ऐसा कर दिया इसने। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद उस्मान है। पूरी लिस्ट आपने बना करके रखी है ऐसा? मुझे चाहिए भाईचारा का वो पैगाम हो, भाईचारा होना चाहिए। जिस तरह पहले हिंदू मुसलमान एक रहते थे, एक रह के चलते थे, एक साथ में चलते थे, उसी तरह का पैगाम, उसी तरह का मुझे माहौल चाहिए। बाकी सस्ताई महंगाई से मुझे कोई मतलब नहीं है, सब खरीदेंगे उतने का मैं भी खरीदूंगा। सिर्फ मुझे ये माहौल एक बना करके, कि एकता बना के चलो, कि हिंदू भी हमारा है, मुसलमान भी हमारा है, सिख भी हमारा है, सब हमारे हैं। कहने का मतलब ये भाईचारा बना रहना चाहिए। एक भाईचारा बना रहने का, हमारा कहने का, एक थाली में चाय खाओ, खा सकते हो, वो हिसाब से चलो। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैठाने वाला काम हो रहा है। 24 का चुनाव आ गया है, लोकसभा वाला। किसका माहौल अच्छा चल रहा है, कांग्रेस वालों का या फिर बीजेपी वालों का? अब यही के चले भाई, हम अल्लाह मियाँ नहीं भाई। अरे अमेठी की जनता किसके साथ में है? स्मृति ईरानी। खुद ही खराब है, को देखावल नहीं ना भाई। अच्छा, स्मृति ईरानी का आई है बीच में कभी किसी से मिलने या फिर नहीं? यहाँ की जनता नहीं भैया, हम सब में रहते नहीं ना, अंगूठा छाप है। कोई राहत नहीं हुआ। हाँ हाँ, चलिए पैगाम पहुँचा रहे हैं। इसी जगह में इससे पहले वाले चुनाव में हमारे माननीय काका, जो हमारे यहाँ के सुखद संसदीय हैं स्मृति ईरानी जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी है कि उन्होंने इसी जगह पे आके कहा था कि आप लोग एक साथ होकर के हमारी सरकार बनवाइए, मैं 13 रुपया किलो चीनी बेचवाऊंगी। अब बोलो कौन झूठ बोल रहा है? मैं झूठ बोल रहा हूँ कि वो झूठ बोला? इसी जगह की बात है, इसी जगह की, अलग की बात नहीं है। यही हम लोग थे साथ में। वो तो सिलेंडर को भी बोली थी ना। नहीं बोलो, अब कौन झूठ बोल रहा है? मैं जनता बोल रहे हैं झूठ के वो बोल रहे हैं सब? अरे उनके नेता कहते हैं ये सब जुमला है। अरे जुमला है तो जुमला क्यों पब्लिक को गड्ढे में डालो, सीधा मारो दो गोले उड़ जाए सब। वो कहते हैं पब्लिक को सब पता है कि ये सब जुमला है, वोट मांगने का तरीका है तो अपना तरीका भैया ले रहा है, हमको न झूठ बोलना है न मक्कारी। जितने दिन की जिंदगी है किसी तरह जीना, अल्लाह के यहाँ फिर जाना, मुँह दिखाना है, यही नहीं रहना है। हमको सब नहीं आता है झूठ मक्कारी। भैया आप बोलेंगे कुछ?